नमस्कार, आप देख रहे हैं स्प्रेड न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। आप देख रहे हैं ये KSSB के खिलाफ जो है युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें प्रदर्शन की वजह कई लिस्टें जो हैं वो स्क्रैप होने के पे है। जो नौकरियां आ रही हैं, जो एडवर्टीजमेंट हो रही है, जिनके पेपर हो रहे हैं, उन पेपरों में वो सिलसिलेवार जो धांधलियां हो रही हैं उसको नहीं रोक पा रही है। हम जम्मू कश्मीर में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसकी जो ज्यादतियां हमारे साथ हो रही हैं उसको लेके आज यहाँ मीडिया के सामने आए हैं। पिछले जो 2022 में दिसंबर में पेपर होता है, जो पेपर हमारा पहले स्क्रैप कर दिया गया था JKPSI का और JEE का, फाइनेंस का भी हुआ था लेकिन फाइनेंस का अभी तक पेपर नहीं हुआ है। तो दो पेपर दिसंबर में होते हैं। उन दो पेपरों में JEE और JKPSI का, जो कि 7 से लेके JKPSI 7 से लेके 20 तक चला, पेपर JKSSB कहती है कि स्मूथली कंडक्ट हुआ। जो स्मूथली कंडक्ट हुआ है उसको लेके हमें शक्क शुबात पहले से थे। सेंटर में जो हुआ गड़बड़ियाँ वो हमने बताई। JKSSB ने उसको क्या किया, दरकिनार कर दिया। मीडिया में आए और बोल दिया कि हमने कुछ प्रबंध कर रखे हैं, अधिकारियों को लगा रखा है। जबकि ये एक आप देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट है जो कि एक आंसर की का लिंक है। इसमें लिखा है। अब आंसर की जो है वो आनी थी 30 तारीख को, जबकि पहले ही लीक हो चुकी थी। वो 28 तारीख को सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। JKSSB को जब मीडिया ने पूछा कि भाई ये कैसे हुई, तो JKSSB कह रही है हमें तो पता ही नहीं है, आपको पता है कि आ गई है। वो मीडिया को आगे से सवाल करते हैं। अब आंसर की लीक को, जिसको ये आंसर की लीक बोल रहे हैं, वो आंसर की कोई ऐसा तो है नहीं, सिर्फ आंसर्स थे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो एक इस तरह का PDF खुलता है। जब ये एक पेज है उस PDF का जिसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें जिसके पास भी वो लिंक था, इसमें उसके पूरी की पूरी उसको कौन सा पेपर आने वाला है वो उसको पता चल जाता। यही सेम हालत एक बार पहले हुई है यूपी में, और इसी के लिए हमने आगाह किया था JKSSB को, और ये आगाह हमने उसको करा 4 जो है वो नवंबर को। अब देखिए, जब हमने उसको आगाह किया था तब उसने सीरियसली नहीं लिया, लिहाजा वही बात हुई। ये सेम केस आप देखेंगे UPPCL, जिसके बाद ही एप्टेक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी, ऐसे ही आंसर की लीक हुआ था। JKSSB इसकी जांच नहीं कर रही। JKPSI जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी वही हाल हुआ जो पहले हुआ था। जैसे एक एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम, ऐसे ही लीक हो रहा है, री लीक। ये बार बार जो लीक करने की प्रथा है JKSSB का, जो एक आप ऐसा कह लीजिए कि JKSSB ने अपना एक टैग बना लिया है कि JKSSB मतलब एक ऐसी एजेंसी जो पेपर लीक करना बिल्कुल अलाउ करती है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को हायर करने वाली JKSSB, एक नहीं, पहले मेरी टैग थी, ब्लैक लिस्टेड थी। जब बोला गया तो कहते हैं हमें पता नहीं था। जब इस बार हमने बताया कि आप ब्लैक लिस्टेड को हायर कर रहे हो, तो कोर्ट में जाके बोलते हैं कि अगर कोई पहले ब्लैक लिस्टेड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई तुम्हें फ़र्क पड़े ना पड़े, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, और कोर्ट की ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग्स जो आई हैं, आप उनको दरकिनार करके आप अपने आप को कोर्ट से, जुडिशरी से ऊपर समझ रहे हो। ठीक है, जुडिशरी अपना काम कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हो? आपकी मेन डिमांड क्या है? हमारे मेन डिमांड है, हम 3 डिमांड्स लेके आए हैं कि हम त्रस्त हैं, पिछले 6 महीने से सड़कों पे हैं। पहला तो पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून सरकार तुरंत लाए, इमीडिएटली, क्योंकि अभी सरकार वो कर सकती है, लेजिस्लेचर नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, वो लाए। दूसरा, जो लोग इसमें शामिल थे JKPSI में, जहाँ फाइनेंस या JEE में, जिन लोगों ने स्कैम करे, वो खुले क्यों घूम रहे हैं? JKSSB की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो CBI की थी वो कहाँ है? अभी तक कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई नहीं, और ना किसी अधिकारी को उन्होंने चार्जशीट किया, वो खुले में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया चैनलों, मीडिया के जो बंधु हैं, उनसे हमें खबर मिली, प्रिंट में ये खबर भी छपी कि पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब उन्होंने प्रेशराइज किया था, तो उन पे कार्रवाइयाँ हों। तीसरी हमारी जो डिमांड है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए JKSSB की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट जो वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए पेपर में, क्योंकि उनके हाथ में सारी पावर चली गई है। उन्होंने हमारा सत्यानाश करके रख दिया है। पेपर लीक होता है, वो पैसे लेके चले जाते हैं, टेंडर कैंसिल होता है, JKSSB के जो अधिकारी शामिल होते हैं उनको कमीशन मिलती है, वो कमीशन वाले को कमीशन, पैसे वाले को पैसे, बेड़ा गर्क हो रहा है युवाओं का। मैं अकेला नहीं, ये जो लोग पीछे खड़े हैं, कल तक ये लोग सामने नहीं आए, यहाँ पे आज वो सब लोग इसलिए सामने आ रहे हैं कि यार आप बेड़ा करके कितना करोगे। इन्होंने सोचा गलती होगी, बार बार यही हो रहा है। और यही नहीं है, हम आज पूरी स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में
ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है जैसे आज यहाँ इकट्ठे हुए युवा, और युवा हुआ है भ्रष्टाचार के विरोध में, यूथ अगेंस्ट करप्शन। अब शामिल हुए एग्जाम में जो पहले स्कैम में शामिल थे, बिल्कुल वो लोग शामिल हुए हैं। JKSSB ने ना कोई लेटर लिखा CBI को कि हमें उनकी लिस्ट दीजिए, हमने डिबार करना है, ना सरकार ने इसमें थोड़ी सख्ताई दिखाई जैसे हिमाचल में हुआ था कि 180 बंदे उन्होंने 1 महीने के अंदर चार्जशीट करके उनको डिबार किया था। JKSSB ने डिबार लिस्ट नहीं निकाली।